नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, ऐसा दिखता है कि सचिन पायलट ने भी ठीक उसी तरह से, जिस तरह से भगवान शंकर ने ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक, जिस तरह से भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय पूरा हलाहल यानी पूरा विष पी लिया था जगत कल्याण के लिए, ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने, अब यहाँ पर अमृत और विष वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले सालों में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सब आप सबको पता है, और उन शब्दों से निकलने वाले जहर को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने भी पी लिया है। अब भगवान शंकर ने तो जन कल्याण के लिए उस हलाहल को पिया था, जहर को पिया था, लेकिन सचिन पायलट ने आखिर उन कड़वे शब्दों से निकलने वाले जहर को क्यों पिया, ये आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, कांग्रेस पार्टी में तो खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अब दिल कहीं ना कहीं मिल गए हैं। अब कोई टकराव वाले हालात नहीं हैं, और अगर थोड़ी बहुत दूरियां हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मिट जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है, अभी पिछले दिनों अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए अशोक गहलोत को निमंत्रण देने के लिए खुद सचिन पायलट उनके घर पर गए थे, और उसके बाद में यानी मुलाकात होती है दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। हंसते मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए दोनों ने बातचीत भी की। हालांकि कई बार दोनों की नज़रें थोड़ा एक दूसरे से मिलाते समय थोड़ी हिचक भी हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर वो जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद में सोशल मीडिया पर आप सबने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता, दिल्ली में बैठे नेता भी इस मुलाकात के काफ़ी मायने निकाल रहे थे और कह रहे थे कि अब इन दोनों नेताओं के बीच में जो गिले शिकवे चले आ रहे थे पिछले कुछ सालों से, वो ख़त्म हो गए हैं, और अब राजस्थान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से टक्कर देने की स्थिति में आएगी। ये इस तरह की चर्चा होने लगी है, और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ सालों से, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में ये दो बड़े ग्रुप हुआ करते थे, अशोक गहलोत के, सचिन पायलट के। हालांकि बाद में अभी पिछले 1.5-2 साल में अशोक गहलोत के जो काफ़ी कई समर्थक नेता थे, विश्वास पात्र नेता थे, वो चाहे वो लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र कुमावत हो, ये तमाम जो नेता थे, सीताराम अग्रवाल हो, काफ़ी नज़दीकी नेता थे, वो तमाम कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दिल्ली में भी अशोक गहलोत कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं और लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस पर उनकी अभी भी अच्छी पकड़ है, और जाहिर सी बात है राजस्थान के कोने कोने में उनके समर्थक अभी भी मौजूद हैं। भले ही उनकी स्थिति और उनकी जो पोजीशन हो कांग्रेस पार्टी में, चाहे दिल्ली में चाहे राजस्थान में, थोड़ी कम हुई हो, थोड़ी कम उनकी सुनवाई हो रही हो, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि उनके अभी राजस्थान में पकड़ ढीली हुई है या बिल्कुल ढीली हो गई है। अभी भी वो एक लोकप्रिय चेहरा हैं। इसीलिए अब सचिन पायलट का उनके घर पर जाना, वैसे सचिन पायलट अब जैसे जैसे उनकी आयु लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनको एक तरीके से राजनीतिक गुर उन्होंने जो राजनीतिक जो एक श्रेष्ठ राजनेता बनने के लिए, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दांवपेच होना चाहिए आज के हालात में खुद को राजनीति में स्थापित करने के लिए, वो तमाम उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और राजस्थान के हालातों के मुताबिक, राजस्थान के नेताओं की मन स्थिति के मुताबिक, राजस्थान में पार्टी के नेताओं में क्या चल रहा है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं, उन तमाम हालातों को गौर करते हुए सचिन पायलट अब अपना आगे का पॉलिटिकल कैरियर का जो रास्ता है, उसके लिए वो थोड़ा कहीं ना कहीं रास्ते को आसान बनाने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अब उन्हें ये लगने लगा है कि आप सबको पता है कि इस समय पहले तो यही बात हुआ करती थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों ही नेताओं के नाम मुख्यमंत्री के रेस में कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान नेता के रूप में उन्हें देखा जा रहा है, तो उनका भी एक तरीके से दिल्ली में जो उनके एक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मुकाम बनाना, या फिर अपनी जगह बनाना, या फिर अपनी पहचान बनाना उन्होंने शुरू किया है। इधर से
टीकाराम जो जूली हैं वो भंवर जितेंद्र सिंह के सहारे जिस तरह से एकाएक वो विपक्ष के नेता बने और फिर जिस तरह से उनका पोजीशन है, जिस तरह से वो भाषण उनके होते हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है राजस्थान विधानसभा में और जिस तरह से नपे तुले बातों में वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं वो, और जिस तरह से वो एक तरीके से दलित समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, ये 4 नाम अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो शायद हो सकता है ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत कभी तो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे जब वो मुख्यमंत्री थे पिछली गहलोत सरकार में। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थे और उस समय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हुआ करते थे, अभी भी हैं डोटासरा। उस समय बहुत अच्छी इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ताना संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे और बहुत एक दूसरे का बचाव किया करते थे पॉलिटिकल मोर्चों पर। लेकिन बाद में जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है टिकट बंटवारे में। और टिकट बंटवारे का भी आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव में करीबन 60 से 70% जो टिकट थे वो अशोक गहलोत की सिफारिश पर दिए गए थे। उनमें से अधिकांश नेता चुनाव हार गए थे। राजस्थान जो गहलोत सरकार के अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए थे और उसके बाद में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से जो बयान दिया था कि उनसे टिकट वितरण में मिस्टेक हुई, तो उस बयान के बाद में अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जो डोटासरा हैं वो अब उनसे थोड़ा अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में लगातार दूरियां अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इधर से टीकाराम जूली भी कहीं ना कहीं अब अपना जो एक रास्ता है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के नेता बने हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो दलित नेता के रूप में उनकी दावेदारी भी हो सकती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा भी जिस तरह से उनका नाम आ रहा है। तो ऐसे हालातों में शायद सचिन पायलट को भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में अव्वल तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उनके निर्णय, उनके फैसले अभी भी भारतीय जनता पार्टी में सर्वमान्य तरीके से स्वीकार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ऐसा लगता है कि राजस्थान में हालांकि अभी पिछले 30 सालों से ये सिलसिला बनता हुआ आ रहा है कि हर 5 साल के बाद में सरकार बदलती है, तो लेकिन सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जिस तरह से भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया, उसके बाद में सचिन पायलट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाला ये मामला है और ये जो राष्ट्रीयता वाला मामला है वो कहीं ना कहीं जो वो तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट की पूरे राजस्थान भर में उनके दौरे हो रहे हैं, राजस्थान भर में फील्डिंग जमा रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भी और राजस्थान की पब्लिक में भी खुद का एक बड़ा, हालांकि चेहरा तो वो हैं लेकिन बराबर जिस तरह से उनके जनसंपर्क हो रहे हैं, तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भले ही कांग्रेस पार्टी से कई नेता राजस्थान में छोड़कर पार्टी से जा चुके हों, अशोक गहलोत के कई समर्थक नेता जा चुके हों, लेकिन अभी भी अशोक गहलोत की एक अच्छी पकड़ है कांग्रेस पार्टी में। तो अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से टक्कर देने की स्थिति में लाना है या फिर राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाना है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से हाथ मिलाना ही होगा। हो सकता है ये इस तरह का विचार सचिन पायलट के मन में आया हो। कुछ इस तरह की बातें राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं। तो सचिन पायलट भी ये जानते हैं कि अभी इस समय, हालांकि सचिन पायलट और तमाम, अब इस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है कि गहलोत को अगर कांग्रेस पार्टी को अगर राजस्थान में बहुमत में मिलता है तो अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो इस बात को तो सचिन पायलट भी जानते हैं, लेकिन सचिन पायलट ये जानते हैं कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत का समर्थन और सहयोग रहेगा तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है, कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, बीजेपी की सरकार को अच्छी तरह से टक्कर दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उनके मन में विचार आया हो कि कहीं ना कहीं किसी भी बहाने हम अगर अशोक गहलोत से थोड़ा 2 कदम आगे, सीनियर नेता हैं, उनके पिता राजेश पायलट के साथ कई सालों तक सांसद रह चुके हैं, तो हर्ज क्या है, इसमें गलती क्या है, और अगर वो उनके घर जाकर उन्हें निमंत्रण देते हैं तो जाहिर सी बात है इससे सचिन पायलट का कद है वो कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ऊंचा होगा
लोगों में, कांग्रेस पार्टी में ये मैसेज जाएगा, छोटे बड़े नेताओं में ये मैसेज जाएगा कि देखिए सचिन पायलट कितने दिल वाला नेता है, अशोक गहलोत ने उनके लिए क्या क्या कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार अशोक गहलोत के प्रति पॉजिटिव रवैया अपनाए हुए हैं, पूरा आदर सम्मान रखते हैं। तो सचिन पायलट का जो व्यवहार है वो इसीलिए वो काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं कि अपने विरोधियों को भी का भी समर्थन हासिल करने में या फिर उनका विश्वास हासिल करने में वो कहीं ना कहीं, या फिर अपने विरोधियों को भी कहीं ना कहीं इस कदर बातों ही बातों में इस कदर मजबूर कर देते हैं, सिर झुकाने को मजबूर कर देते हैं। बड़ी नम्रता से, विनम्रता उनका एक बहुत बड़ा गुण है। तो शायद इसी वजह से वो लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भी, और राजस्थान की पब्लिक में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में। और जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत के पास गए तो वहाँ दिल्ली में जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी सचिन पायलट के इस व्यवहार की काफ़ी सराहना की। तो इस सारे घटनाक्रम में जब वो अशोक गहलोत के घर पर गए उसके बाद में सचिन पायलट की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। और जो अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं, जो अशोक गहलोत गुट के जो नेता हैं, वो भी सचिन पायलट की बड़ाई कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में सचिन पायलट के नंबर ज़्यादा मिले हैं सचिन पायलट को। और अशोक गहलोत भी ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनके जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, अभी लगातार वो 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हर पिता अपने बेटे के लिए ये सपना ज़रूर देखता है कि वो भी उनकी तरह आगे बढ़े पॉलिटिक्स में। तो अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि एक तो सचिन पायलट से दोस्ती करने से या हाथ मिलाने से उनका खुद का भी, जिस तरह से वो उनका डाउनफॉल चला है कांग्रेस पार्टी में, एक बार फिर से थोड़ा ऊंचा होगा, थोड़ा ऊंचा उठेगा। और जिस तरह से दिल्ली में सचिन पायलट के काफ़ी अच्छे संपर्क सूत्र हैं, काफ़ी अच्छा उनकी पकड़ है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से, गांधी परिवार से। तो हो सकता है सचिन पायलट की दोस्ती के सहारे एक बार फिर से अशोक गहलोत अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, पुरानी वस्तु स्थिति में आ जाए, जिस तरह से वो गांधी परिवार के भी काफ़ी मजबूत रहे और कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में बड़े नेता थे उनसे भी उनकी काफ़ी अच्छी कई सालों तक दोस्ती रही। और उस दोस्ती के सहारे कई बार वो पॉलिटिकल लड़ाई में जीत भी हासिल करते रहे। तो वो जानते हैं कि अगर सचिन पायलट के सहारे एक तो उनका खुद का पॉलिटिकल कैरियर जो इस समय डाउनफॉल है वो तेज़ी से ऊँचा उठेगा, दूसरा जो वैभव गहलोत है, क्योंकि 2 बार वो टिकट दिला चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन तीसरी बार पता नहीं टिकट मिले या नहीं मिले। हालांकि वो पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। लेकिन अगर सचिन पायलट पैरवी करेंगे, सचिन पायलट समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, तो हो सकता है वैभव गहलोत को भी चुनावों में टिकट मिल जाए। तो इस समय ज़रूरत सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और इसीलिए शायद हो सकता है सचिन पायलट की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो हैं ही, तो वो जानते हैं कि अशोक गहलोत से अगर हम दोस्ती आगे अशोक गहलोत से अगर हम अपने संबंध को सुधारते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को तो बेनिफिट होगा ही, कांग्रेस पार्टी में तो मजबूती आएगी ही। और इसके अलावा हो सकता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी आ जाए, और फिर अगर सत्ता में आती है तो फिर जाहिर सी बात है नंबर तो सचिन पायलट का ही है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। पहला नंबर तो उन्हीं का है, पहला नाम तो उन्हीं का है। तो इसलिए इन तमाम बातों को देखते हुए हो सकता है सचिन पायलट ने अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर वो जो जहर था, विष था, और जिन बयानों का जो जहर एक तरीके से वो एक पूरी तरह से सचिन पायलट को एक तरीके से तोड़ कर रख दिया था, लेकिन उस जहर को उन्होंने एक तरीके से अमृत समझकर पूरा का पूरा पी लिया है। वो इसीलिए कि हो सकता है उनमें उस जहर के पीने से, उन बयानों के जहर के पीने से हो सकता है उनका खुद का भी भला हो और कांग्रेस पार्टी का भी भला हो, और इस जहर को पीने से अशोक गहलोत का भी भला होगा पक्का। क्लियर। नमस्कार।